होगी सब देखो काला पट ली सम और विषम पट लियो भाज्य अभाज्य होगी भाज्य अभाज्य होगी वर्ग संख्याएं भी पढ़ दी 3 तो हमारी हो गई। अब एक चौथी पढ़नी है घन संख्या, उसके बाद हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, घन संख्याएं क्यूब नंबर्स। घन 10-11 तक बहुत होता है। यहाँ पे हो गया नंबर और ये हो गया यहाँ पर क्यूब संख्या और घन। एक का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 होता है, 4 का घन 64 होता है, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729, 10 का घन 100 और 11 को ध्यान रखा 1331। घन नंबर हमें जब प्राप्त होते हैं जब हम एक नंबर को 3 बार मल्टीपल करते हैं, तब जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, यह घन संख्या होगी। जो 5 का घन काटना हुआ है तो 5 को घन 5 ने 3 बार मल्टीपल 3 टाइम्स मल्टीपल करते हैं तो 5 का घन 125 आ जाता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस पर चलते हैं डायरेक्टली। 2 का घन 1 का घन 1 हो गया, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512 और 9 का 729 और 10 का 1000 और 11 का 1331 हो गया। ठीक है, नोट डाउन हो गए। अब क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। जी हाँ की प्रश्न आ गया 4 ऑप्शन, ए 65 आ गया, बी 126 आ गया, सी और ये हो गया डी। डी कितना 28 हो गया और ये 99 हो गया। फाइंड द डिफरेंट फ्रॉम अमंग ऑप्शंस। एक और डाल दूं मैं इधर ऊपर 2 कर दूं। सत्रह और डी 85। दो क्वेश्चन से जल्दी से कर दो। ठीक है, पहले देखो आगे 4 की क्यूब प्लस 1, 4 की क्यूब 64 प्लस 1 कितना हो गया 65 हो गया। ठीक है, 125, 5 की क्यूब प्लस 1 कितना हो गया 126 हो गया। 27, 3 की क्यूब प्लस 1 27 प्लस 1 28 हो गया। 99, ये किसी संख्या क्यूब ये नियम इस नियम का पालन नहीं कर रहा है तो ये इनमें से अलग हो जाएगा और ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब हम दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरे में क्या किया हुआ है देखो, 1 की स्क्वायर प्लस 1 जोड़ दिया कितना 2 आ गया। यहाँ पे 3 की स्क्वायर प्लस 1 जोड़ दिया 10 आ गया।
यहाँ पर 4 की स्क्वायर प्लस 1 जोड़ दिया, 16 प्लस 1 17 आ गया। जबकि 85 है, ये इस नियम का पालन नहीं करता है, ये इससे अलग हो गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कॉमन फैक्टर पर बेस्ड क्वेश्चंस की। कॉमन फैक्टर जिस प्रकार से क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन 1 2 3 और 4 कॉमन फैक्टर पर बेस्ड हो गया, जैसे 56 32 72 और 1 95। क्वेश्चन 1 and this is question number 2. इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में दो लॉजिक लगते हैं। पहला लॉजिक तो सीधा सही है क्या, आ एक सम संख्या आ गई, आ एक सम संख्या, आ भी एक सम संख्या, जबकि एक विषम संख्या है। इस प्रकार से आंसर सही होगा। दूसरा तरीका इसमें यह लगता है कि ये कितना होता है 56, 7 × 8 56 होता है, 32 8 × 4 56 होता है, 72 9 × 8 56 होता है। ये सारे हैं जो 8 के कॉमन फैक्टर है, जबकि 95 ये 8 का कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इनसे अलग हो गया। दूसरे क्वेश्चंस में एक तो सम विषम का डायरेक्ट लॉजिक लग रहा है। दूसरा कॉमन फैक्टर में बात करें कितना होता है, 4 × 3 12, 4 × 8 32, 4 × 10 और 15, 3 × 5 या 5 × 3 को इसका ना योग अलग हो गया। और 4 को कॉमन फैक्टर, 4 को कॉमन फैक्टर और 4 को कॉमन फैक्टर, जबकि ऑप्शन सी इनसे डिफरेंट है, तो ये हमारा आंसर होगा। ये कॉमन फैक्टर पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस थे। अब हम बात कर लेते हैं अल्फाबेट्स पर बेस्ड क्वेश्चंस की। अल्फाबेट्स में आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए एक तो कि कौन से वर्ड का क्या नंबर है। जैसे ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, एच का 8, आई का 9 और जे का 10, 11 का के हो गया, 12 का एल, 13 का एम हो गया, 14 का एन, 15 का ओ, 16 का पी, 17 का क्यू, 18 का आर, 19 का एस और 20 का टी, 21 का यू, 22 का वी, 23 का डब्ल्यू, 24 का एक्स, 25 का वाई और जेड का 26 नंबर हो गया। इस प्रकार से पता होना चाहिए। इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। जैसे ऑप्शन ए हो गया, ये हो गया, ऑप्शन बी हो गया, जहाँ की ऑप्शन सी हो गया आपका करना है, जेड, सी और एफ। 4 नंबर ऑप्शन आ गया। फाइंड द ऑड वन आउट, इसमें से डिफरेंट है वो आपको बताना है। उसके बाद एक क्वेश्चन कराऊंगा और ठीक है, देख लेते हैं ए की नंबरिंग कितनी होती है। 1 डी की, 4 जी की, 7 और जे की 10। इन नंबर के बीच में डिफरेंस कितने का वो देख लेते हैं। 1 और 4 के बीच में 3 का डिफरेंस आ गया, 4 और 7 के बीच में भी 3 का डिफरेंस आ गया, 7 और 10 के बीच में भी 3 का डिफरेंस आ गया। एन का 14, क्यू का 17, टी का 20 और वी का 22। ठीक है,
इनमें कितने का, 3 का डिफरेंस। चौदह 3 17, 17 3 20 और 3 23, 3 का डिफरेंस आ गया इनके बीच में भी। डब्ल्यू का कितना 23 होता है, जेड का 26 होता है, सी का 3 हो गया, इसका 6 हो गया। अब डिफरेंस की बात करते हैं, इसके बीच में कितने का डिफरेंस है। 23 और 26, 3 का डिफरेंस। 26 और 26 से वापस साइकिल हो जाता है, रिसाइकिल भी। 26 के बाद वापस ए बी सी आ जाता है ना, 3, इसके बीच में 3 का डिफरेंस, और यहाँ पर भी 3 का डिफरेंस। चौथे में देख लेते हैं, पी का कितना होता है 16, इसका 19, इसका 23 और वाई का 25 होता है। 3 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, तो ये अलग हो गया इनसे। ये हमारा आंसर होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट वन अमंग द ऑप्शंस। नाउ वी विल डिस्कस ओवर अदर क्वेश्चंस दैट इज also related to find odd one out. क्वेश्चंस लॉजिकल बेस्ड भी होते हैं, जिनकी हम बात कर देते हैं। जैसे क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो गया, ये बी सी और डी। जेके अलाई ऑप्शन सी की बात कर देते हैं हम। अमन पी और यू। ऑप्शन डी की बात कर देते हैं, फाइंड द odd one from the options. चलो देख लेते हैं इसे। ए की नंबरिंग कितनी होती है। वैसे नंबरिंग बेस्ड नहीं है क्वेश्चंस। आपको एक चीज पता हो तो हम बात कर लेते हैं वोवल और कॉन्सोनेंट की। स्वर और व्यंजन, वोवेल और कॉन्सोनेंट। वोवेल और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। एबीसीडी में कुल 26 अक्षर होते हैं, जिनमें से 5 क्या होते हैं वोवल स्वर, और बाकी 1 से 21 क्या होते हैं व्यंजन होते हैं। स्वर कौन से हो गए, ए ई आई ओ और यू, और बाकी जो अल्फाबेट्स 1 से हैं वो क्या हो जाएंगे व्यंजन, जैसे ए बी। ये तो नहीं होगा, ये तो वोवल हो गया। बी सी डी ई वापिस वोवल हो गया। अब जी एच चलता रहेगा, 5 अलग हो गए। इनमें देखो ए वोवल आ गया, इसके अंदर आई वोवल आ गया, इसके अंदर यू वोवल आ गया, जबकि चौथे में देखते हैं कोई वोवल नहीं है। दिस इज ऑल्सो ए कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट। इसके अंदर कोई स्वर नहीं है और बाकी तीनों में स्वर आ रहे हैं, तो ये 3 हो जाएंगे सिमिलर